ईमान फातिमा के वालिद साहब की भाभी मौजूद है जिन्होंने सबसे पहले निशानदेही की कि इस जारे से बच्ची बरामद होगी और इस जारे का इसमें अमल दखल है। मैंने कहा मैं चीम इनकी ना बेड के नीचे कसी पड़ी है, तो मुझे लगता है वो टोया निकाला है। मैं इनके घर से बच्ची निकलेगी। उसका रंग पीला हुआ है जारे का वो ऐसे से कांप रहा है। माँ भी मौजूद थी? नहीं है माँ। फिर हम आए ना देख के, फिर हमारे पीछे ही आ गई है। वो कह रही है वो तो किसी के हत्थे चढ़ गई होनी है, आप कहाँ ढूंढते फिर। ये अभी सलक रही है, वो तड़फ रही थी, हड्डियाँ मार रही थी, हड्डियाँ भी जख्मी हुई है। दुपट्टा लेके अपने अंदर से उसका गला घोट के फिर उसने दोबारा मारा। वो मार के आई थी उस वक्त पे। वो कह रही है कि आपसे नहीं कुछ भी, वो आपसे नहीं मरी है। अब जब मारने लगे वहां से, माँ का भी मानना है कि मैंने माँ के साथ भी गुनाह किया है। नाज़रीन, नन्ही मासूम कली 5 साला ईमान फातिमा जिसको दरिंदगी के बाद कत्ल कर दिया गया और उसी जगह पे दबा दिया गया मट्टी में। मेरे साथ ईमान फातिमा के वालिद साहब की भाभी मौजूद है जिन्होंने सबसे पहले निशानदेही की कि इस जारे से बच्ची बरामद होगी और इस जारे का इसमें अमल दखल है। ये सब बच्चों में भी भाभी के नाम से मशहूर हैं और इन्होंने सबसे पहले निशानदेही की। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सबसे पहले आपने निशानदेही की, आपने बताया कि बच्ची जारे से बरामद होगी। आपको कैसे पता चला? वो ना जब हम ढूंढ रहे थे, इधर आके खड़ा हुआ था, मेरे जेठ की बाजू पकड़ रहा, कह रहा ये बोतल पी रहा हो तू भी पी लो। वो कह रहा मैं नहीं चोरी की पीता, तू जा। उसने भेज दिया, नहीं उसने वो गया। ये उसी दिन का वाकया है? उसी दिन का, जिस दिन ढूंढ रहे थे? उसी मौके का, उसी वक्त का ही। किसको? अब्दुल शकूर साहब को कहा? ये किसको कहा? नहीं, दूसरा मेरा जेठ काले कपड़े वाला, वो बाहर है ना। अच्छा। तो वो कहने लगे कि वो ना यहाँ खड़ा है, उसका रंग पीला हुआ है जारे का वो ऐसे से कांप रहा है जैसे उसने भाई की। अभी बच्ची बरामद नहीं हुई? नहीं बरामद नहीं हुई, ढूंढ रहे थे हम, उनके घर भी ढूंढ के। तो ये किसने देखा ऐसे से कांप रहा है? मैंने। आपने खुद देखा? मैंने खुद देखा। अच्छा। मैंने इनको कहा, इसको कहा, ये भी सारे घरों में ढूंढ के आए। हम सारे घरों में मोबाइल लेके, मैं उनके घरों में बत्तियां बाल के पेटियों के नीचे। शाम के बाद, रात को? मगरब के बाद। मैंने कहा मैं चीम इनकी ना बेड के नीचे कसी पड़ी है, तो मुझे लगता है वो टोया निकाला है। मैं इनके घर से बच्ची निकलेगी। किसके घर कसी पड़ी? क्या उन्हीं के घर जारे के घर? क्या हुआ? कसी पड़ी थी नीचे उसके बेड के नीचे। अच्छा, कहीं वो अपना खोदने वाली जमीन? अच्छा, हाँ जी, ठीक है। वो कहीं पड़ी। मैंने कहा चीम इनके घर ना कहीं पड़ी है और बच्ची कहीं नहीं गई, इनके घर से मिलेगी। मैंने सबसे कहा। उसी घर में जिसमें उसको दबाया गया? नहीं, वो दूसरा घर है। अच्छा। दीवार हुई है साथ, एक दरवाजा इस साइड पे, एक इस साइड पे है। जो पहले वाला है ना वो उनका अपना है, दूसरा उसकी जेठ की बेटी का, उसका खोसा हुआ है उन्होंने, उसमें आप रहते थे। ताई की बेटी का था। हाँ जी, वो उसने कब्जा किया हुआ है। आपको किस वजह से लगा कि जारे कांप रहा था? रंग पीला हुआ था, लेकिन मान नहीं रहा था। काला शाह रंग था, नहीं मान नहीं रहा था। वो बीच में फिर रहा था ढूंढता हुआ। मैंने इसको कहा मैं रात लंघी ना तो बात लंघ जानी। इसने दाबाना कहीं, इन्होंने घेरा ना, तो मैं कहीं नहीं जाते। मैंने सब आदमी अपने इकट्ठे किए। मैंने कहा उनके घर जाओ। मैंने बच्चा भेजा, वो सारा देखा है, पेटियां फोला है, उनकी सब चीज देखा है। तो उस वक्त उन्होंने लड़ाई नहीं की कि हमारे घर क्यों देख रहे हो? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो बोले नहीं। हम भी देख के आए हैं ना, उनके घर देख के आए। वो आराम से बैठे, ऐसे कांप रहे, ऐसे बैठा उसका वालिद साहब। कोई बात भी नहीं कर रहा? वालिद साहब भी कांप रहा? वालिद साहब भी कांप। तो माँ भी मौजूद थी? नहीं है माँ। फिर हम आए ना देख के, फिर हमारे पीछे ही आ गई है। यहाँ बैठी है जहाँ वो बाजी बैठी है, वहाँ बैठ के वो कह रही है वो तो किसी के हत्थे चढ़ गई होनी है, आप कहाँ ढूंढते फिर रहे हो। उसको कोई अफसरदगी नहीं? उसको कोई दुख नहीं? वो मार के आई थी उस वक्त पे। वो कह रही है कि आपसे नहीं कुछ भी, वो आपसे नहीं मरी है। ये अभी सलक रही है, वो तड़फ रही थी, हड्डियाँ मार रही थी, हड्डियाँ भी जख्मी हुई है। दुपट्टा लेके अपने अंदर से उसका गला घोट के फिर उसने दोबारा मारा। पहले तड़प रही थी और माँ ने उसको गला घोट के मारा? गला घोट। साथ शामिल थी? अच्छा, यहाँ पे आई जब कातल की वालदा, तो उसने क्या कहा? उसने कहा वो तो किसी के हाथे चढ़ गई है। अच्छा, हथे चढ़ गई है। उसको शर्म नहीं आई ये बात करते हुए? आई नहीं, तो तभी उसने कहा ना आके बात। फिर हमने अब आदमी अपने सारे उसके पीछे दौड़ा दिए। दुखी नहीं थी? नहीं दुखी। दुख करने नहीं आई, तमाशा लगाने आई? तमाशा लगाने। वो सिर्फ अब हमारा ध्यान बटाने आई थी कि ये हाल में चले जाएंगे शादी में लबने,
तो हम इधर से बच्ची घेर आएंगे। अच्छा, क्या कहते हैं, किस के हथे चढ़ गई है? उसने अपना नहीं, किसी का नाम नहीं लिया, उसने कहा किसी ने पकड़ के उसका कुछ कर दिया होना है। तो क्या करो आप? हम वो कह रही है कि हाल में जाओ, शादी हाल में, वहां से बच्चियों के साथ ना हो, वहाँ पैसे पूसे न चुगती हो। वो कभी गई नहीं थी, वो मेरे घर रहती थी, कभी नहीं अच्छा। जाती थी, या पुफियों के घर या मेरे घर। कितनी देर वो कातिल की माँ इधर बैठी रही? वो बैठी रही है, 10 मिनट बैठी है। 10 मिनट बैठी है, और क्या बात इतने में की? हमने आदमी भिजा दिए उनके घर, मैं उनके घर ही निकले ही जाओ। वो जैसे रौला पड़ा ना, जारे ने मारती, कोई अलार्म था, सबका एक कोई नारा था, जारे ने मारती, जारे ने कुड़ी मारती, जारे बगैर तस्दीक के, बगैर मालूम के? ले आए थे, निकाल ली थी हमने। अच्छा, जब निकाल ली थी। हाँ जी, उस वक्त वो यहीं बैठी थी। जब उसने सुन लिया ना कि जारे का नाम आ गया, फिर वो उठ के दौड़ गई, दौड़ गई। जाके उसके कमरे का जंदरा खोला और उसी में बैठ गई जाके उसके कमरे में। वहीं एक लड़का और बैठा, एक जारा बैठा, 2 जने थे, तीसरी माँ भी जाके उसी में बैठ गई। फिर जब उन्होंने पता दरवाजा चला तो तोड़ा ना, तब उधर बैठे हुए, छुपे हुए थे? बैठे हुए थे। अच्छा। माँ ने जंदरा लगा के बाहर निकल आई, आप अंदर का भी लगा दिया, बाहर का भी लगा दिया। फिर जाके जब इन्होंने लड़कों ने काटा, दरवाजे का तोड़े मारा ठुड्डा, दरवाज़ा टूट के वो गया, टूटा हुआ दरवाज़ा जाके देख लेना, तो दरवाज़ा टूट गया। फिर उन्होंने काटा, तीनों बैठे हैं, माँ भी बैठी है, बेटा बैठा, दूसरा भी बैठा है। उनको जैसे मौके से पकड़ा है, उनको ये कहने लगा इसको पकड़ के रखना, मेरा देवर कहने लगा नदीम को। नदीम ने उसको पकड़ लिया, तो वो कह रहा है कहीं मैं लिया वहाँ चाचा जी, वो कहने लगा जा रहा। तो उन्होंने कहा नहीं पुत्र, कहीं मैं आपे ले आना। वो इतना कहीं लेके गया, जे पहले टब मारा तो बच्ची बाहर आ गई। वो दौड़ने लगा। जारे का करैक्टर कैसा था? जारे का करैक्टर बगैरतों वाला था, हमसे डरता था सिर्फ। और डरता क्यों था? बस हमारे साथ वैसा प्यार था। मेरे देवर जेठ जरा ऐसे ही है ना, वो डरा के रखते हैं बच्चे को। हमारे अच्छा। घर में नहीं उसकी जरूरत थी बढ़ने की। गंदा करैक्टर कैसे था? वो कह रहे हैं बहुत ही कि गंदा था। जो भतीजी के साथ ऐसा है तो वो करैक्टर गंदा ही है। भतीजी के साथ भी 2 ऐसा दफा था? भतीजी को पकड़ा उसने, 2 बार? 2 बार। अब जब मारने लगे, वहां से माँ का भी मानना है कि मैंने माँ के साथ भी गुनाह किया है, तो फिर वो उसका करैक्टर क्यों नहीं गंदा होगा? तो इलाके के लोगों को अंदाजा नहीं था कि यार इसका इतना गंदा करैक्टर है? 2 दफा तो महीना जेल में रह के आए, पर इधर ही रखते थे, शहर भी नहीं उसको भेज दे, क्योंकि माँ जाके उनकी रोटियां तो थाने जो भतीजियां वगैरह जिसके साथ आप कह रही हैं कि उनके साथ भी नाजायज तल्लुकात थे, जी, तो वो उनकी फैमिली वगैरह को नहीं पता उसकी था? भाभी साथ ही है। उसने वो रोला नहीं पाया, उसने वो रोला उस वक्त अपनी बच्ची का तो सारी गली गली पाया था। अब उस बच्ची का भी उठा के हमारी छत पे आके कह देती कि बच्ची तुम्हारी इधर तड़प रही है, हम आप खुद जाके दे। उसका रोला डाला था नहीं, अपनी भतीजी, अपनी बच्ची का डाला था कि इस मेरी बच्ची का। अपना बेटी के साथ इसके चाचा ने। हाँ जी, उस वक्त डाला था, कोई हो गए 2 साल 3 के पहले। फिर ये 2 साल अपने घर बैठ के आई है उसकी माँ बच्ची की। उसके बाद वो अभी आई है, तो अभी उसने ये काम कर दिया। इतना गंदा करैक्टर था उसका, और उसके बावजूद भी उसको सजा नहीं मिल सकी या उसकी इस्लाह नहीं हो सकी। तो अभी आप क्या कहते हैं, क्या होना चाहिए? अब जो होना चाहिए, उसकी माँ का साथ भी यही कुछ होना चाहिए, और जो वो साथ है 2-3 बच्चे उनके भी होने चाहिए, और जो दूसरा अली हसन है उसकी माँ भी साथ है, उसका भी वही करैक्टर होना चाहिए। इसी तरह उनको भी ख़त्म करना चाहिए, हमें तो इंसाफ मिलेगा। इंसाफ कोई नहीं मिले अभी।